हे दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद है कि ठीक हो गए। वैसे आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसे काटने के बाद उसमें से खून निकलता है, या किसी ऐसी जगह के बारे में जहाँ खड़े रह के आप कई राज्यों में एक साथ खड़े हो सकते हो? और दुनिया में ऐसा भी एक वाटरफॉल है जिसमें से पानी नहीं बल्कि खून बहता है। और बहुत कुछ अनोखा है इस वीडियो में, तो चलो यारो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। ट्रैवलिंग करना किसे पसंद नहीं है, और लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए हम सब प्रेफर करते हैं एरोप्लेन को। और उसमें भी अगर विंडो सीट हो तो यार क्या कहने। और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन के ट्रैवलिंग में कुछ पसंद या नापसंद हम सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन तकरार तो हमेशा एक ही रहेगी, प्लेन में मिलने वाले खाने के बारे में। मैंने तो यार एक बार ये भी कहते हुए किसी को सुना कि क्या यार, इतना बड़ा प्लेन तो बना दिए हो लेकिन खाना नहीं बनाते आता। शेम शेम। तो हाँ, अगर आप भी ऐसे हो जिसे प्लेन में कभी कभी खाना पसंद नहीं आता, तो आप गलत नहीं हो। इनफैक्ट आप बहुत सही हो, क्योंकि अबाउट 30,000 फीट की हाइट पे हमें ह्यूमिडिटी और लो एयर प्रेशर की वजह से फूड अलग लगता है। इतनी हाइट पे हमारी स्वीट टेस्ट करने की क्षमता अराउंड 15 to 20% तक कम हो जाती है, और सॉल्ट को टेस्ट करने की एबिलिटी नियरली 20 to 30% तक गिर जाती है। फैक्ट नंबर 14। तो चलो अभी आते हैं ज़मीन पे। और अगर आप कार के दीवाने हैं तो ये कार आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसा बहुत बार होता है ना कि लॉन्ग रन में कार का फ्यूल ख़त्म हो जाए और आसपास में कोई पेट्रोल पंप भी ना हो, तो उस बार हम सोचते हैं कि काश ये कार किसी और भी फ्यूल पे चल जाती, तो शायद हम इसे किसी सेफ जगह पे लेके हमारा सफ़र फिर से शुरू करते हैं। तो 1960 में चेसलर ने ऐसी ही कार बनाई थी, जो हर फ्यूल पे तो नहीं लेकिन बहुत सारे अनयूजुअल फ्यूल पे तो चल सकती थी। ये इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने एक बहुत स्पेशल टर्बाइन इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया था। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कार परफ्यूम, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, यू जस्ट नेम इट गाइस। मैक्सिकन प्रेसिडेंट एडोल्फ लोपेज मैटोस ने इस कार को लास्ट टाइम टकीला पे चलाया था। कैन यू इमेजिन? तो यार क्या कार थी ये, मतलब जो अपने ड्राइवर के साथ बोल सके, बॉटम्स अप सर। फैक्ट नंबर 13। यार ये रैबिट भी बड़े क्यूट होते हैं ना यार। ऑफ कोर्स दे आर क्यूट। अगर आगे जाके टॉप क्यूट एनिमल्स की रैंकिंग हुई तो आई एम श्योर रैबिट अपना नंबर तो ज़रूर मारेगा। बाय द वे शायद हम ही इसी टॉपिक को कभी कवर करें, विच यू डोंट वांट टू मिस आउट, राइट? तो बगल वाला आपको रेड बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस करके हमारे मिशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, a spreading of amazing knowledge, and don't forget to press that bell button. So back to topic. हाँ, रैबिट बड़े क्यूट होते हैं, बट लोगों को शायद किसी और कलर में ज़्यादा पसंद आए। उनको वेराइटीज़ बहुत पसंद होती है, शायद ब्लू में। आफ्टर ऑल ब्लू इज़ द मोस्ट फेवरेट कलर इन द वर्ल्ड। कि बड़ा वियर्ड लग रहा है ना सब कुछ। ऑफ कोर्स दिस इज, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये ब्लू रैबिट 1917 में लेविस एच सेलबरी ने डेवलप किया था बाय मिक्सिंग टू ब्रीड्स, और उन्होंने ये कभी रिवील नहीं किया कि उन्होंने कौन से ब्रीड्स का इसे बनाने के लिए यूज़ किया था। लेट मी गेस, फर्स्ट तो रैबिट था, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, शायद आप ही इसे रिवील कर दो। फैक्ट नंबर 12। जापान बहुत ऑर्गेनाइज कंट्री है। जापान के वेल मैनेज कंट्री के किस्से आपको पूरे इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कि जस्ट इमेजिन गटर। अरे बस बस, कितना सोचोगे? पूरा वीडियो गंदा कर दोगे क्या? अब ये जापान के गटर देखो। क्या विश्वास नहीं कर पा रहे हो ना? ये फुटेज जापान की एक कंट्री शिम्बारा के वाटर ड्रेनेज का है, जो इतनी क्लीन है कि उसमें आप हंड्रेड्स ऑफ फिश तैरते हुए देख सकते हो। मुझे लगता है कि हर कंट्री ने और हर कंट्री के सिटी ने यह बात जापान से ज़रूर सीखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 11। क्या हो अगर आप अगले दिन लॉटरी जीत जाओ पैसा ही पैसा होगा। और आपकी फ्रेंड्स और फैमिली बहुत संस्कारी हो ना, संस्कारी, और शायद गर्लफ्रेंड गोल्ड डिगर भी। यू वोंट बिलीव दिस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एक जमैकन मैन जिसने अराउंड 150 मिलियन जीएमटी की सुपर लॉटरी जीती, उसे लेने के लिए वो इस तरह से पहुंचा कि सबके होश उड़ गए। वो एक्चुअली कोस्ट के कॉस्ट्यूम में पहुंचा ताकि उसके फ्रेंड्स फैमिली को इसकी भनक भी ना पहुंचे। वैसे ही ये पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा इसके पहले भी एक जमैकन मैन के साथ हुआ था जो 95 मिलियन जीएमटी की लॉटरी जीता। उसे लेने के लिए वो डार्थ वेडर के कॉस्ट्यूम में पहुंचा और उसने अपना नाम भी बताया, डब्ल्यू ब्राउन। अब ये तो करना ही पड़ेगा अगर आपके दोस्त लक्ष्मी चिट फंड वाले हो तो, राजू। ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस। फैक्ट नंबर 10। सक्सेस के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, राइट? आप इस बात पे यकीन नहीं करोगे, पर एक 21 ईयर्स के इंडोनेशियन बॉय मोहम्मद दिजेट ओवरनाइट फेमस हो गया जब उसने यूट्यूब पे किया कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। इस लड़के ने 2 आवर्स का वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सिर्फ बैठा था, और अगले दिन वो फेमस हो गया। उसके यूट्यूब वीडियो पे अराउंड 2 मिलियन व्यू थे। कहीं यही अपना विनोद तो नहीं दोस्त? फैक्ट नंबर 9। कई सौ सालों से तलवार ये रिप्रेजेंट करती है
पावर एंड अथॉरिटी को। कटाना ये बहुत ही यूनिक तलवार होती है जापानीज तरीके की, जो एक एज की तलवार होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एक्यूरेट भी। इसे सामुराई यूज़ करते हैं। एक कटाना जिसका नाम है सॉर्ड ऑफ द हेवन, इसे तकरीबन 4 बिलियन ओल्ड उल्का यानी मेट्रॉइड से बनाया गया है। ये शायद स्टोरी किसी स्टोरी बुक की लगे, बट ये ट्रू है। Isn't this amazing, guys? फैक्ट नंबर 8। अब ये फैक्ट सुन के आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि यार हंसे या रोए। 1993 में जेम्स स्कॉट इस इंसान ने मिसिसिपी रिवर के डैम को डैमेज कर दिया ताकि बाहर गांव गई उसकी वाइफ घर ना आ पाए और ये बंदा घर पे रह के पार्टी कर पाए। सच में इस फ्लड की वजह से नियरली 14,000 एकर्स का फार्म लैंड डिस्ट्रॉय हो गया था और कई बिल्डिंग्स पे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा था। बाद में इंटेंशनली कैटास्ट्रॉफिक लाने के लिए ये व्यक्ति अभी भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। फैक्ट नंबर 7। पोर्शे, रोलेक्स ये शायद हमारे किसी के ड्रीम्स में हो गए। अब इन्हें पाने के लिए कोई हार्ड वर्क करेगा, कोई बहुत लगन से काम करेगा या बिजनेस को एस्टैब्लिश करेगा, या कोई सिंपली इसके चेक को प्रिंट करेगा। ये क्या कह दिया इनने? ये क्या कह दिया मैंने? हाँ, सच में सही कह रहा हूँ। ये तब हुआ जब फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने 140,000 का चेक को प्रिंट किया और चले गया पोस्ट लेने के लिए। अब इसका कॉन्फिडेंस देख के कार डीलर ने भी इसको चेक नहीं किया और कार को हैंड ओवर कर दिया। और ये बंदा यहाँ पे नहीं रुका, घर पे जाके इसने और एक प्रिंट आउट निकाली ताकि ये रोलेक्स खरीद सके। अब आपके दिमाग के घोड़े ज्यादा दौड़ रहे तो रुको जरा, सब्र करो। अब इतने टाइम में कार डीलर को भी ये पता चल गया था कि चेक नकली है और उसने कार चोरी की कंप्लेंट कर दी और ये मनी हाइस्ट 360p वर्जन पकड़ा गया। फैक्ट नंबर 6। कुछ लोग सच में आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, मतलब कभी क्या कर बैठे किसी को पता नहीं। अब यही देखिए ना, 1740 में इंग्लिश कैप्टन और नॉर्मन कैप्टन की शिप बैटल शुरू थी जो अराउंड 14 आवर्स तक चले। अब 14 आवर्स के बाद दोनों शिप्स की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इतने में नॉर्मन शिप्स का एमओ ख़त्म हो गया। अब ऐसे में कोई करे तो करे क्या भला। इसके बाद जो हुआ आप इसका यकीन भी नहीं कर पाओगे। नॉर्मन कैप्टन ने किसी को इंग्लिश कैप्टन के पास भेजा और इंग्लिश कैप्टन को ये पूछा कि क्या वो उन्हें उधार में गोला बारूद दे सकते हैं ताकि वो फाइट को कंटिन्यू कर सके। जाहिर सी बात है इंग्लिश कैप्टन ने इसको नकार दिया। अब मेरा बस एक यही क्वेश्चन है कि यार ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। फैक्ट नंबर 5। मैजिक ये ऐसी टर्म है कि इसमें हम बिलीव करें या ना करें, पर हम इसे एंजॉय बड़े मज़े से करते हैं। आखिर क्यों ना करें। ये हमें कुछ समय के लिए सही लेकिन रियलिटी से हट के चीज़ों पे बिलीव करने के लिए मजबूर कर देती है। ये शायद हमारे आसपास की दुनिया के बारे में कुछ नया पर्सपेक्टिव हमें देती है। मैजिक इज़ नथिंग बट एन ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी आंखों का धोखा। इसके एग्जाम्पल रिलेटेड आपने कभी 3D ड्राइंग्स या फिर स्कल्पचर देखे होंगे, पर आपको सुन के बिलीव भी नहीं होगा कि दुनिया का सबसे पुराना ऑप्टिकल इल्यूजन इंडिया में है। ये स्कल्पचर में बुल और हाथी के फेस को कॉमन दिखाया गया है, पर देखा जाए तो आप इसमें दोनों का भी फेस प्रॉपरली देख पाओगे। इंडिया इज ट्रूली अ मैजिकल लैंड। वैसे क्या और कोई मैजिकल थिंग है जो आपको शेयर करना है? सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। हाँ, और फर्स्ट 3 जो कमेंट्स हैं उन्हें हम पिन ज़रूर करेंगे। कंडीशन यही है कि उन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ। तो विद फर्स्ट फैक्ट नंबर 4। ईयर 2020 में कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर कल एलियंस आके अरिजीत सिंह के गाने पे लोनली फील करे तो मुझे तो नया नहीं लगेगा। शायद आपने कभी सुना हो, बट बेयर ग्रिल्स न्यूयॉर्क में आउट ऑफ द ब्लू कहीं से तो भी 250-300 kg की सेफ फाइंड हुई और उसके साथ एक नोट भी अटैच था कि अगर आप इसे ओपन कर पाओ तो इसके अंदर जो भी रखा हो वो आप उसे रख सकते हो। बहुत लोगों ने इसे ओपन करने के लिए ट्राई भी किया बट ओपन नहीं कर पाए। सो अब तक किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। शायद मिलियंस ऑफ डॉलर हो या खाली हो। जिनके फील्ड में ये सेफ मिला उन्होंने अब इसे ओपन नहीं करने का डिसीजन लिया है। अब फ्यूचर में इसे हम म्यूजियम में देख पाएंगे। तो अब आते हैं हमारे स्टार फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट नंबर 3। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ खड़े रह के आप एक साथ 4 राज्यों में खड़े रह सकते हो? तो ऐसी जगह साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में है जो 4 कॉर्नर्स नाम से भी मशहूर है। इस एक जगह पे कोलोराडो, उठा, नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ एरिजोना और न्यू मैक्सिको का कॉर्नर एक साथ है। यानी एक साथ 4 जगह पे आप 4 स्टेट में एक साथ खड़े रह सकते हो। वाह। फैक्ट नंबर 2। तो अब कुछ हॉरर बातें हो जाए। अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जिसे ब्लड फॉल्स नाम से भी जाना जाता है। तो क्या सच में ऐसा कोई वाटरफॉल हो सकता है जिसे ब्लड निकलता हो? तो ब्लड फॉल कहा जाने वाली इस वाटरफॉल की खोज 1911 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने की थी। तब से लेकर अब तक इसके रिलेटेड बहुत थ्योरीज है, बट रिसेंटली ये प्रूव हुआ है कि इस ग्लेशियर के नीचे एक रेड कलर का लेक है बिकॉज ऑफ आयरन सॉल्ट
जब इसका पानी मेल्ट हो जाता है तो आजू बाजू का आइस भी मेल्ट हो जाता है और कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से रेड वाटर फ्लो होता है। तो बात है फैक्ट नंबर 1 पे। चलो वाटरफॉल तक तो ठीक है, पर क्या आप जानते हो ऐसे किसी पेड़ के बारे में जिसे काटने के बाद उसमें से खून निकलता हो? एटलीस्ट ऐसा बहुत सालों तक लोग सोचते थे। पेट्रोकार्पस एंजुलिसिस ये ट्री साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और इसे काटने के बाद रेड कलर का सैप निकलता है और इस सैप में ही पाया जाता है केमिकल टैनिस। नॉर्मल ट्री में ये केमिकल अराउंड 12 to 20% होता है और इस स्पेसिफिक ट्री में ये होता है अराउंड 77%। इसे लोकल मैजिक ट्री भी मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि ट्री को फीलिंग्स होती है और उसे पेन भी होता है, बट किसी को ट्री काटते समय अगर ये ब्लड जैसा सैप रोक दे तो डिफॉरेस्टेशन जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्त, ये वर्ल्ड बहुत अमेजिंग है। आपको बस हमें एक सब्सक्राइब बटन से ज्वाइन करना है और हम ये श्योर करेंगे कि आपकी ये नॉलेज की हंगर हम कभी कम नहीं होने देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए चूज़ कीजिए राइट या लेफ्ट। बाय।